दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में ओवर एज वाहनों पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, मगर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने तो इन वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का फरमान पेट्रोल पंपों को दिया था और पेट्रोल पंप मालिकों को दिया गया था। विपक्ष और आम लोगों के हंगामे के बाद दिल्ली सरकार जागी और सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिक को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वालों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उनके पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। हमने मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे ही अपनी दरख्वास्त रखी, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, डिपार्टमेंट हमारे ने, कि हमें पोल्यूशन वाली गाड़ियों को बंद करना चाहिए और गाड़ी को एंड ऑफ लाइफ मानने का जो मापदंड है, मानक है, वो पोल्यूशन होना चाहिए, ना कि उसकी एज। मान लीजिए कोई गाड़ी 5 साल में या 8-6 साल में 5 लाख 6 लाख किलोमीटर चला रहा है, दूसरी तरफ आदमी 10 साल में भी उसने 10,000 किलोमीटर नहीं चलाई, शौक के तौर पर गाड़ी रखी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पोल्यूशन चलाने वाली गाड़ी तो दिल्ली में चल रही है, लेकिन ना पोल्यूशन चलाने वाली गाड़ी को कबाड़ में बेच दिया जाए। तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक के लिए हमारी इस दरखास्त को मानते हुए नो कोहेसिव एक्शन का एक ऑर्डर पास किया है। हमें यकीन है कि जल्दी हम जो बताना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट को, वो अपने सारे तथ्यों के साथ बताने में कामयाब होंगे और दिल्ली को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने तो 10 साल के डीजल और 15 साल के पेट्रोल वाहनों को डीजल और पेट्रोल तक नहीं देने का आदेश जारी कर दिया था। कार कंपनियों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती थी। 15 साल में पुरानी कार ओवरेज होने पर लोगों को नई कार खरीदनी पड़ती, कार निर्माताओं की चांदी होती और जिन लोगों ने जीवन भर की कमाई से कार खरीदी वो बेकार हो जाती। एक उम्र के बाद नई कार खरीदना भी आसान नहीं होता। विपक्ष के दबाव में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइट देके ये कहा कि अब हम पेट्रोल डीजल 31 मार्च से नहीं देंगे। उससे पहले कोई CAQM का आदेश नहीं आया था। ये मैं बार बार आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये मनजिंदर सिंह सिरसा के दिमाग की उपज थी, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। उसके बाद अप्रैल में CAQM के अंदर ऑर्डर आया। CAQM को इन्होंने ही कहा होगा, इन्हीं की सरकार ने बनाया CAQM। CAQM ने ऑर्डर दे दिया। जुलाई में दिल्ली में हाहाकार मच गई। पब्लिक ने इनको जो है कोसना शुरू किया। हम लोगों ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करी। तो अब आनन फानन के अंदर इनको कोर्ट जाना पड़ा, वरना सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने खुद रखी हुई कुल्हाड़ी पे पैर मारा जाके। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो भी मैं बता रहा हूं। अब जो है वो कह रहे हैं साहब हमने बचा लिया। अरे मरवाया ही तुमने था, बचा क्या लिया तुमने। भाजपा की दिल्ली सरकार बहुत देर से जागी और इस देरी से जागने का फल ये हुआ कि दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया गया। जो दिल्ली के लोग थे जिनके व्हीकलों की अवधि पूरी हो चुकी थी, उनको स्क्रैपर्स और एनफोर्समेंट एजेंसीज ने काफी परेशान किया और जबरदस्ती बाउंसरों के साथ उनके व्हीकल उठाए गए थे। मुझे लगता है ये 6 महीने का हर्जाना भाजपा सरकार को भरना चाहिए और इस दौरान जिन जिन लोगों के व्हीकल उठे हैं उनको या तो उनके व्हीकल वापस दिए जाएं या उसका हर्जाना दिया जाए। क्योंकि अगर भाजपा चाहती तो फरवरी में जैसे ये सत्ता में आए थे ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं लगाई। इसका अर्थ ये है कि भाजपा नहीं चाहती कि ये ऐसा फैसला आए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और ये जो फैसला जो भाजपा ने लिया था एप्लीकेशन लगाने का सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और दिल्ली की जनता के प्रेशर में आके किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिल्ली सरकार के उस संकल्प को मजबूत करता है कि विकसित दिल्ली की दिशा में सरकार पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाएगी। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय में ये दलील दी कि
कि वाहन के एंड ऑफ लाइफ उसकी उम्र से नहीं बल्कि उससे निकलने वाले प्रदूषण और तय दूरी के आधार पर होना चाहिए। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर।